नमस्कार मित्रों। आज हम पितृपक्ष की महिमा, उसकी उत्पत्ति, महत्व और उससे जुड़ी कथाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि यह पर्व केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने का सबसे पावन अवसर है। महाभारत की कथा से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब दानवीर कर्ण, जिन्होंने जीवन भर सोना, चांदी, रत्न, भूमि और धन का दान किया, लेकिन पितरों के नाम से कभी अन्न और जल का दान नहीं किया, स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें भव्य महल और स्वर्ण सिंहासन तो मिले, लेकिन भोजन और जल नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल कर्ण ने यमराज से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने दानवीर कहलाने योग्य कार्य तो किए, परंतु अपने पूर्वजों के लिए कभी अन्न जल अर्पण नहीं किया, इसीलिए यहां तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा। यह सुनकर कर्ण व्याकुल हो गए और उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें अपनी इस भूल को सुधारने का अवसर दिया जाए। यमराज ने उनकी विनम्रता और करुणा देखकर उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी, और इन 15 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध किया। यही परंपरा आगे चलकर पितृपक्ष के रूप में स्थापित हुई, जिसे हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है, और इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इन 16 दिनों के दौरान हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से श्रद्धा, तर्पण और दान की अपेक्षा रखते हैं। इस काल में पवित्र नदियों के तट पर तर्पण करने, कुशा और तिल से अर्पण करने, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान अन्न, वस्त्र, गोदान और धन का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पितृपक्ष में किए गए कर्मकांड और दान सीधे पितरों तक पहुंचते हैं और वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, मनुस्मृति और महाभारत में श्राद्ध और तर्पण का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। रामायण में भी दशरथ पितृ का प्रसंग मिलता है, जब भगवान राम ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया था। पितृपक्ष को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी समझना चाहिए। यह समय मानसून के बाद का होता है, जब पर्यावरण शुद्ध होता है और नई फसल कट चुकी होती है। इस समय अन्नदान करना सरल होता है और समाज में भोजन का वितरण करने से संतुलन और भाईचारा बढ़ता है। श्राद्ध और तर्पण की विधि भी अत्यंत विशेष होती है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। कुशा के आसन पर बैठकर तिल और जल से तर्पण करना चाहिए। फिर पिंडदान करना चाहिए, जिसमें चावल, तिल और जौ का मिश्रण बनाकर अर्पण किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से यह सब करता है, तो उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, और यदि यह नहीं किया जाए तो जीवन में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। पितृदोष का अर्थ है कि पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहना, जिसके कारण परिवार में अड़चने, विवाह में विलंब, संतान सुख में बाधाएं, आर्थिक कठिनाई और मानसिक तनाव हो सकता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना, सर्वपितृ अमावस्या पर विशेष पूजा करना, गंगा, गया, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे पवित्र स्थानों पर पिंडदान करना और गरीबों को भोजन कराना अत्यंत फलदायी माना गया है। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने वर्तमान और भविष्य के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत के प्रति भी उत्तरदायी है। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए, और उनके आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए उनका स्मरण करना और उनके लिए श्रद्धा भाव से कार्य करना हमारी जिम्मेदारी है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, परिवार की जड़ों को याद करना चाहिए और अपने जीवन को अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से जोड़ना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब हम तर्पण और दान करते हैं, तो उसमें मनोवैज्ञानिक शांति मिलती है, क्योंकि यह हमें संतुष्टि देता है कि हमने अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। पितृपक्ष में विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराने का महत्व है, क्योंकि उन्हें हमारे पितरों का प्रतिनिधि माना गया है। जब वे संतुष्ट होते हैं, तो पितर भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गौदान को भी अत्यंत शुभ माना गया है,
क्योंकि गाय को देवताओं और पितरों का वाहन माना जाता है। पितृपक्ष का एक और सामाजिक महत्व यह है कि इससे समाज में दान, सेवा और परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। यह पर्व हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और याद दिलाता है कि हमारे जीवन का आधार केवल हम नहीं है, बल्कि हमारी पूरी परंपरा और वंश परंपरा है। यही कारण है कि पितृपक्ष को कृतज्ञता का पर्व भी कहा जाता है। इस काल में हमें अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके आदर्शों का पालन करेंगे और अपने जीवन को भी उनकी तरह त्याग, सेवा और कर्तव्य निष्ठा से भर देंगे। मित्रों, पितृपक्ष की महिमा इतनी महान है कि शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर दान न भी करे, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करे, तो भी उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि यह पर्व हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पितृपक्ष हमें केवल पूजा पाठ करने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने अतीत को याद रखें, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहे और जीवन में सकारात्मकता, संतुलन और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखें। जब हम श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। और यही इस पर्व का सच्चा संदेश है।